कैनिज़ारोस रिएक्शन, वो एल्डिहाइड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता वो कैनिज़ारोस रिएक्शन जो है शो करते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन में कि वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट मौजूद होगा वो एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन शो करेंगे। लेकिन यहाँ पर कैनिज़ारोस रिएक्शन कम्प्लीटली ऑपोजिट है एल्डोल कंडेंसिएशन रिएक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैनिज़ारोस रिएक्शन वो एल्डिहाइड परफॉर्म करते हैं जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। वो कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड वो कंपाउंड्स हैं हमारे पास कि जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि ये कैनिज़ारोस रिएक्शन शो करते हैं। कैनिज़ारोस रिएक्शन एक डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। अब डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक ही यूनिट का एट अ टाइम ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और इसी यूनिट की रिडक्शन भी हो रही हो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा कि कैनिज़ारोस रिएक्शन एक सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के इन्वॉल्व होंगे इस केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट जो एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा वो रिड्यूस होगा अल्कोहल में और सेकंड जो हमारे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन में इन शॉर्ट हम ये कहते हैं कि टू एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होंगे, एक का रिडक्शन होगा और जब वो रिड्यूस होगा तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरा जो हमारे पास एल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीडाइज होके एसिड फॉर्मेशन करेगा जो कि सॉल्ट की फॉर्म में होगा। कैनिज़ारोस की ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टू फॉर्मेल्डिहाइड के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर बेसिक मीडियम को हम यूज़ कर रहे हैं जो कि है डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक मॉलिक्यूल जो होगा वो ऑक्सीडाइज होगा जबकि दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा। किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होगा चलिए जानते हैं इसके स्टेप वाइज मैकेनिज़्म को देखते हुए। मैकेनिज़्म ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन। कैनिज़ारोस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को हम 4 स्टेप्स में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एनॉइन। किस तरीके से फॉर्मेशन होगी एनॉइन की चलिए इसे डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और साथ ही हाइड्रोक्सिल आयन है। ये हाइड्रोक्सिल आयन हमारे पास बेस से आए हैं जो हमने बेसिक मीडियम यूज़ किया है और यहाँ पर हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को एज अ बेस यूज़ किया है और इसी से हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन आए हैं। फ्रेंड्स, फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को आप जब देखेंगे तो इसमें हमारे पास है कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यही वजह है कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर लेगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यही टाइम होगा जिस पर हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल आयन है ये बेस से जो आए हैं ये अटैक करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बन पे और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनॉइन फॉर्मेशन हो जाएगी। सेकेंड स्टेप ऑफ कैनिज़ारोस रिएक्शन वो है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेथॉक्साइड आयन। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास एनॉइन फॉर्मेशन हुई थी। अब ये जो एनॉइन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप में हुई थी ये रिएक्ट करेगा सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड के साथ।
यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फॉर्मेल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल है। अगेन इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मौजूद है और क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, यही वजह है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा और इसके रिजल्ट में ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। जब ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एनॉइन के साथ, जो कि फर्स्ट स्टेप में जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, तो एनॉइन के मॉलिक्यूल को आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है ये रिच है। जब ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रॉन वापस करेगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास अब ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए थे और जब ये डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये 5 बॉन्ड बनेंगे। तो इसी वक्त एक बॉन्ड जो होगा ब्रेक होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जो है हाइड्राइड आयन की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकलेगा और कार्बन पर अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के। ठीक है, तो इसके रिजल्ट में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मेथॉक्साइड आयन फॉर्मेशन होगी और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन होगी। थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेट आयन। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि सेकंड स्टेप में हमारे पास मेथॉक्साइड आयन और फॉर्मिक एसिड फॉर्मेशन हुई थी। अब ये मेथॉक्साइड आयन जो है ये एज अ बेस रिएक्ट करेगा और फॉर्मिक एसिड में जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का काफ़ी डिफरेंस मौजूद होता है। यही वजह है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेगा और एज अ रिजल्ट हाइड्रोजन H+ की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा फॉर्मिक एसिड से और ये कंबाइन हो जाएगा मेथॉक्साइड आयन के O- आयन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब O- मेथॉक्साइड आयन का इसके साथ H+ कंबाइन होगा तो इसके रिजल्ट में हमारे पास मेथनॉल फॉर्मेशन हो जाएगी। जबकि फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन किस तरीके से हुई है कि जब फॉर्मिक एसिड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से H+ बाहर निकल गया क्योंकि ऑक्सीजन ने यहाँ पर हमारे क्या किया फॉर्मिक एसिड में कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल कर लिया था। यही वजह है कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया था और हमारे पास ये जो है फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन करेगा। और ये फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन कैसे हुई है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब H+ यहाँ से बाहर निकल जाएगा फॉर्मिक एसिड से तो इसके रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेट आयन फॉर्मेशन होगी। फोर्थ स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम फॉर्मेट। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैनिज़ारोस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जो कि बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या यूज़ किया था, हाइड्रोक्सल आयन को यूज़ किया था बेसिक मीडियम से, लेकिन हमारे पास अब तक सोडियम जो आयन है Na+ आयन ये बाकी रहते थे। अब इस स्टेप में क्या होगा कि हमारे पास जो बेसिक मीडियम में सोडियम आयन थे वो कंबाइन हो जाएंगे फॉर्मेट आयन के O- के साथ और इसके रिजल्ट में फॉर्मेट आयन से अब सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन हो जाएगी और OH- आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस तरीके से सोडियम फॉर्मेट फॉर्मेशन होगी।